हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे IBPS RRB प्रीलिम्स 2020 के स्ट्रैटेजी प्लान के बारे में। आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो कल आ चुका है और आज से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो ज़रूर देख लें। वहाँ पर मैंने आपको बहुत कम समय में सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करी हैं। वहाँ पर देखिए, एक चीज़ आप लोगों को और मैं बता दूँ कि वहाँ पर जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो ऑफलाइन मोड है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर IBPS RRB प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी प्लान, यहाँ पर मैं 60 डेज बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान लेके आई हूँ, जहाँ पर आप 75+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। प्लस यहाँ पर मैं आपको प्रीलिम्स के साथ साथ कुछ मेंस के बारे में बताऊँगी कि आपको इस 60 डेज़ में क्या करना है, जिससे कि आपका जब मेंस हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अब आपको स्टडी भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी प्लान भी शेयर कर लिया जाए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो स्ट्रैटेजी प्लान से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगी, हर एक चीज़ बताऊँगी। यहाँ पर पूरा 60 दिन का प्लान होगा, जहाँ पर आपको कैसे मॉक टेस्ट देना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना है, एंड पूरा यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बार इसके पैटर्न से अवेयर हो जाएं। तो इसका जो पैटर्न होने वाला है, यहाँ पर क्लर्क और PO दोनों की बात होने वाली है, क्योंकि दोनों का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा लेवल में फ़र्क होता है। अदरवाइज पैटर्न सेम होता है, मार्क्स भी सेम होते हैं, टाइम भी सेम होता है। तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजी तो बनानी कोई मतलब ही नहीं बनता। एक ही स्ट्रैटेजी प्लान में हम दोनों चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ पर दोनों के लिए जो आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा वो 45 मिनट दिया जाएगा, यानी कि आपको टोटल टाइम 45 मिनट दिया जाएगा। इस ड्यूरेशन में ही आपको 80 क्वेश्चन करने हैं और 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दोनों के लिए सेम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला। और देखिए, इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन कर दी है कि आपको दोनों सेक्शन यानी मैथ और जो आपका रीजनिंग होगा उन दोनों सेक्शन में आपको एक जो मिनिमम कट ऑफ होगा, जो भी डिसाइड किया जाएगा IBPS के थ्रू, वो आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज अगर आप किसी भी सेक्शन में रह जाते हैं, उसके मिनिमम कट ऑफ को क्लियर नहीं करते, तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो इसलिए इतना तो आपको लाना ही है दोनों सेक्शन में कि आपका मिनिमम क्वालिफाई हो सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप एक में 40 मार्क्स में 40 ले आएँ और एक में अगर मान लीजिए आपका कट ऑफ 15 गया और आपके मान लीजिए 14 मार्क्स आए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों सेक्शन को आपको इक्वली टाइम देना है और इक्वली वहाँ पर क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका मार्क्स जो है उनमें ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को यहाँ पर आपको ना मिले। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न होने वाला है प्रीलिम्स का। एंड देखिए, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर जो आपके लिए एक सिनेरियो लेके चलूँगी 60 डेज़ में, मैं कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आपको यहाँ पर डिवाइड करूँगी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट होगा आपका फर्स्ट वीक स्ट्रैटेजी प्लान, उसके बाद दूसरा में दूसरे वीक स्ट्रैटेजी प्लान में 2 वीक स्ट्रैटेजी प्लान, ऐसे नेक्स्ट में मैं आपको 2 वीक या 3 वीक स्ट्रैटेजी प्लान लेके बताऊँगी, जिससे कि आप हर एक वीक में कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक से। मान लीजिए आपके पास 60 दिन है, ठीक है। तो 60 डेज़ में आपको क्या करना है, फर्स्ट के जो 7 यानी 1 वीक होगा जो आपका फर्स्ट के, उसमें आपको क्या करना है, आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2018 और 19 के करिएगा, क्योंकि वहीं से आपका जो ये प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। तो 18-19 के करने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोनों के लिए आपको करना है, चाहे PO का हो, चाहे आपका क्लर्क का हो, चाहे आप दोनों का फॉर्म फिल कर रहे हो। तो दोनों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। मुझे अगर मिल जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाउनलोड करके भेज दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी वेबसाइट पर गूगल करके सर्च कर ले और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर ले, ठीक है। आपको बुक बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार में 200 रुपये की बुक मिलेगी और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको कोई भी चीज़ करनी है वो ऑनलाइन मोड में करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें और उसके बाद उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखें पूरे PO के और क्लर्क के, कि आखिर इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में और क्वांट में, आपको कहाँ तक इनकी
की प्रिपरेशन करनी है और कहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, बस उन्हें प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। और जो भी फ्रेशर्स होंगे उनको वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की एज वेल एज क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपने एक दिन पीओ का कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्वेश्चन मान लो 45 मिनट में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 80, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज में आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए और कितने आपको नहीं आते, किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। उसके बाद नेक्स्ट दिन आप क्या करें, क्लर्क का करें। क्लर्क में 80 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट में करें। उसके बाद उनको एनालाइज करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपको कितनी ज़रूरत है। तो ऐसे करके आप क्या करें, जो आपके 2 क्लर्क के हो जाएंगे 18 के और 2 आपके पीओ के हो जाएंगे, यानी कि आपको टोटल जो होंगे हर साल के 8 पेपर सॉल्व करने। तो 8 पेपर के लिए आप 8 दिन ले सकते हैं, ठीक है। 8 दिन में आपको हर एक पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है एज वेल एज उसको एनालाइज करना। एनालाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उनकी मैं अभी नेक्स्ट में डिस्कस करूँगी कि आपको कैसे उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना है। बट पहले आपको एक बार ओवरव्यू ज़रूर करना है क्वेश्चंस का कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले प्रिपरेशन करने से पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो काफ़ी हद तक एनहांस हो पाएगी। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि मेरे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नहीं। क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। और मैंने आपके साथ, देखिए, अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो मैंने आपके साथ सारे टॉपिक्स, रीजनिंग और क्वांट दोनों के सारे टॉपिक्स पर ऑलमोस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर दोनों की अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उनसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि आपको 2 वीक स्ट्रैटेजी प्लान, यानी 15 दिन की स्ट्रैटेजी प्लान आप लेकर चल सकते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में 15 डेज़ में आपको क्या करना है, 15 डेज़ में आपको करने हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखिए, अब मैं पहले मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। देखिए, मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन आपका कम से कम 15 मार्क्स का, तो 10 से 15 मार्क्स का आपका क्लर्क में पूछा जाता है, और 5 से 10 मार्क्स का आपका किस में पूछा जाता है, पीओ में। पीओ में अगर 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन दे देंगे तो 5 नंबर का, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक नहीं लिखा है, वो है आपका अप्रॉक्सीमेशन, वो दिया जाएगा, ठीक है। वो आपका पीओ में दिया जाएगा, क्लर्क में बहुत कम पूछा जाता है। और नंबर सीरीज़ आपकी 5 मार्क्स की पूछी जाती है, क्वाड्रेटिक 5 मार्क्स की पूछी जाती है। जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वो भी 5 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और अर्थमेटिक में भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर कोई ना कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा। अगर ये आप 5 टॉपिक कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट सोच लीजिए कि 40 क्वेश्चंस में आप 35 प्लस यहाँ पर ईजिली गेन कर सकते हैं। आपको कैसे करना है मैं यहाँ पर वही बता देती हूँ। देखिए, आपको 15 डेज तक कैसे करना है, आपको डेली एक तो आपको अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों को मिलाकर कितने क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन मिलाकर करने, यानी कि 5 to 10 क्वेश्चन आप अप्रॉक्सीमेशन के कर सकते हैं और 15 to 20 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन की। क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी जो कैलकुलेशन स्किल होगी वो बढ़ेगी, और जब कैलकुलेशन बढ़ेगी तो आप जब मॉक देंगे तो उसमें आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स में स्पीड का सबसे ज़्यादा खेल होता है। अगर स्पीड जिन स्टूडेंट्स की कम होती है और उनके बेसिक्स भी क्लियर होते हैं फिर भी वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो आप इस चीज़ से अवेयर होंगे कि स्पीड की वजह से आप मोस्टली एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाते। तो स्पीड पर आपको खासकर फोकस करनी है। इन क्वेश्चंस को आपको कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समय लग सकता है, जैसे आपने फर्स्ट वीक में क्वेश्चंस करें तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में आपको उस टाइम को मिनिमाइज़ करना है। धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को आप जल्दी से करने की प्रैक्टिस करें। उनको कैसे करना है, अगर आपको दिक्कत है तो आपको प्लेलिस्ट है, उसमें सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अप्रॉक्सीमेशन के कैसे क्वेश्चन करने, वो सब कुछ मैंने बताया। आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको और भी जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे उनके बारे में वीडियो प्रोवाइड करूँगी, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं, मैं फुल प्रिपरेशन आपको कराऊंगी। उसके बाद देखिए, आपका नंबर सीरीज़ आता है तो 2 टाइप के नंबर आते हैं, एक तो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ आता है और एक मिसिंग नंबर सीरीज। दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, चाहे तो क्लर्क हो चाहे तो पीओ, दोनों का लेवल जो होगा वो इक्वली ही रखा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गया किसी शिफ्ट में या किसी शिफ्ट में मिसिंग आ गया तो
दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होगा, दोनों का लेवल इक्वल ही रखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली 10 क्वेश्चन, यानी कम से कम आप ना लगा पाएँ तो 5 to 10 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं नंबर सीरीज़ की। एक दिन आप मिसिंग कर ले, एक दिन आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करें। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक की करनी है। क्वाड्रेटिक भी आप डेली 5 to 10 क्वेश्चन करें, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस इन्हांस होगी, और आपको कैसे क्वाड्रेटिक करना चाहिए इसकी भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करी है, और सब कुछ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। देखिए, वीडियो आप देख लेंगे वो बेटर है, बट आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप स्पीड को एनहांस नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि स्पीड पर आपको खासकर ध्यान देना है। बेसिक्स के साथ साथ स्पीड मैटर ज़रूर रखती है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो भी करें वो स्टार्टिंग में आपको समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उस समय को आपको मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कैसलेट होता है, ठीक है। कैसलेट के बाद आपका पाई चार्ट, टैबुलर, एंड नेक्स्ट जो होता है वो आपका बार ग्राफ होता है। तो ये 4 टाइप की अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, और जिनका लेवल होता है वो बहुत इजी होता है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल होता है पीओ का, और इजी लेवल होता है क्लर्क का। अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ी भी प्रिपरेशन कर लेता है तो वो आरआरबी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, बट डिपेंड करता है उसकी स्पीड। अगर आप स्पीड पर फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो पाएगा। तो ये 4 टाइप के जो डीआई हैं इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि 2 से 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन का जो पूरा सेट आता है वो आप इजीली बना पाएंगे। तो इस 4 टाइप की डीआई की आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी, वो मैं आपका जो 3rd वीक होगा उसमें यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए क्या होगा, आपका स्लॉग्स होता है, इनइक्वालिटी होती है, ये दोनों 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर ओल्ड कोडिंग डिकोडिंग आती है, इस पर भी वीडियो प्रोवाइड है। स्लॉग्स इनइक्वालिटी पर वीडियो प्रोवाइड है। मैंने आपको एक इनइक्वालिटी पर बहुत अच्छा पैटर्न बताया है कि कैसे आप विदाउट क्वेश्चन को कॉपी पेन पर करे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो अभी मैंने लेटेस्ट में वीडियो प्रोवाइड करा है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आप विदिन 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो पीओ लेवल के हों या क्लर्क लेवल के हो। आपको बिल्कुल भी टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो फॉलो करा करें और उन्हें पूरा देखें। अर्थमेटिक सीरीज़ भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछी जाती है 5 मार्क्स की। ब्लड रिलेशन में भी 2 to 3 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन एंड ऑर्डर रैंकिंग में इन तीनों टॉपिक्स में मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी की शिफ्ट में ब्लड रिलेशन पूछा गया तो डायरेक्शन नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्शन पूछा गया तो ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं पूछा जाएगा। मतलब कोई भी 2 टॉपिक मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो आपका होता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पर आपका 3 से 4 सेट आने की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि 15 से 20 मार्क्स आपके यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में बनते हैं। मोस्टली हो जाता है कि कभी कभी 25 मार्क्स की भी आ जाती है, यानी 5 भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बन सकती हैं किसी की शिफ्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4 ही आ सकती, 4 से 5 भी आ सकती। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर। इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल के, और उनको कोशिश करना है कि कम टाइम में आप बनाएं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आप जो भी आपका टाइम लगे उसको लगाएं। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, थोड़ा कमांड हो जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली जो टाइम होगा वो मिनिमाइज़ होने लगेगा। तो आप उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप क्या करें, अपने मोबाइल में जो भी क्लॉक वॉच होती है उसको स्टार्ट कर लें, जैसे कि आप ये देख पाएंगे कि कितने टाइम में मैंने एक क्वेश्चन किया है। तो इससे आप अपने टाइम को भी मिनिमाइज़ कहीं ना कहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, 2 वीक्स जो प्लान होगा 15 डेज, उसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी है, रीजनिंग का और आपको क्वांट का। ठीक है, मैंने अर्थमेटिक छोड़ दिया क्योंकि अर्थमेटिक में आपको नेक्स्ट जो होगा उसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए, अब 2 वीक हो गए, यानी आपके ऑलमोस्ट 21 से 22 दिन यहाँ पर निकल गए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीक होगा, यानी कि मैं यहाँ पर 3 वीक स्ट्रैटेजी प्लान लेकर चलने वाली हूँ। तो 3 वीक स्ट्रैटेजी प्लान में आपका क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट देना है। आप कहीं से भी मॉक बाई कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से। ठीक है, मैं आपको पर्सनली किसी का नाम नहीं लूँगी, आप चाहे जो भी बाई करें, एक मॉक आपको उससे देना है, प्लस आपको उसको एनालाइज करना है। ठीक है, यानी 45 मिनट का आपका मॉक होगा और उसको एनालाइज करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, एनालिसिस करना है। और साथ में आपको क्या करना है, आपने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कर रखे हैं, तो वो अब आप क्या करें, मॉक के थ्रू उनको प्रैक्टिस करने, उनको अलग से आपको नहीं करना। उसमें आपको क्या करना है,
कि एक अर्थमेटिक का टॉपिक आपको लेना है, ठीक है। एक अर्थमेटिक के टॉपिक में 1 दिन या 2 दिन आपको जो भी लगे उसमें उसके बेसिक्स को आपको क्लियर करना है। जैसे आपने मान लीजिए कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे आपने टाइम एंड वर्क का टॉपिक उठाया, तो टाइम एंड वर्क में उसके बेसिक्स को 1 से 2 दिन में क्लियर कर लें। आप चाहे तो आपके पास कोई बुक हो उससे कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। उसके बेसिक्स को आपको क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड करे थे, उन क्वेश्चन में आपने अगर अर्थमेटिक क्वेश्चन को लीव कर दिया था तो उनमें आपको सर्च करना है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कहाँ पर हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे आपको लगाने हैं, और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली, उनमें जो क्वेश्चन मिलते हैं टाइम एंड वर्क के, उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जिससे आप देख पाएंगे कि आपका टाइम एंड वर्क में इतनी आपकी कमांड हो जाएगी कि आप जो पीओ और क्लर्क लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, उनको आप कर पाएंगे। तो ऐसे क्या करना है, आपको 3 वीक स्ट्रैटेजी प्लान, यानी 21 दिन, जो आपका 20-21 दिन होगा, उनमें आप जब करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके 7 से 8 टॉपिक आप यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, एवरेज भी पूछा जाता है, एंड आपके एज का क्वेश्चन, एक एज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और आपका जो भी मन हो 2-4 टॉपिक वो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बट ये 4 से 5 टॉपिक आप ज़रूर कर लें, इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बस ज़्यादा आपको नहीं करना, बस अगर आप 5-7 भी टॉपिक कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे प्रीलिम्स में, और आपके मेंस में भी बहुत यूज़फुल आपको रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप अर्थमेटिक अभी लीव कर देंगे तो आपको मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मेंस के लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए, और बेसिक्स ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कर पाए ना कर पाए, टाइम नहीं मिलता उतना, लेकिन हाँ मेंस में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको इस चीज़ से प्रॉफिट भी मिलेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन आप करें प्रीवियस ईयर के, ये सिर्फ IBPS RRB के हों, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो SBI का भी कर सकते हैं, IBPS के कर सकते हैं, RBI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी के भी क्वेश्चन से आप डाउनलोड करें, और उन क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप कर सकते हैं, क्योंकि लेवल वही होता है। आप चाहे जो भी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें, चाहे आप IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप RBI का दे रहे हो, चाहे आप SBI का दे रहे हो, सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सारा सिलेबस सेम होता है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम होता है। तो इसलिए आप अलग अलग प्रिपरेशन मत करें कि मैं अभी IBPS RRB के कर रहा हूँ, फिर मैं RBI की करूँगा, फिर मैं SBI का करूँगा। सब कुछ सेम होता है, आप सबको साथ में लेकर चलें, तभी आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपकी ऑलमोस्ट फॉलो हो पाएगी। अब एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपके जो 2 वीक स्ट्रेटजी प्लान रह गए हैं उनमें आपको क्या करना है। 2 वीक स्ट्रेटजी यानी लास्ट के 15 डेज जो आपके रह गए, जब तक यानी 13 अगस्त, यानी 15 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, 2 मॉक टेस्ट लगानी, या फिर जब तक आपका एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती तो आपको डेली 2 मॉक लगाने हैं, और उनको आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपको कैसे करना है, आपके सारे टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो गए, बस आपको उनको एनालिसिस करना है, क्वेश्चन लगाने, एनालिसिस करना है, स्पीड इंक्रीज़ करनी है। तो जिससे आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ पाएगा, और आप मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। जब मॉक लगाएं उसमें परसेंटाइल ज़रूर चेक करें कि आपकी कितनी परसेंटाइल, आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करूँ कि देखिए, मैंने आपको जो भी बताया वो प्रीलिम्स रिलेटेड बताया है, बट मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करूँगी कि GA आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करना। आपको लास्ट के 15 डेज जो आप मॉक दे रहे हैं वहाँ पर लीव कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के आपके 1 से 1.5 मंथ हैं वहाँ पर आप GA को बिल्कुल भी लीव मत करें। उसमें आप GA को डेली ½ आवर दें, ठीक है। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान अभी शेयर किया है, उसको आप फॉलो करें, उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करें। उसके बाद उसी से आप ½ आवर दें और डेली GA को पढ़ें, जिससे क्या होगा कि आपको लास्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस के लिए रोना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको GA को साथ में लेकर चलना है। हिंदी और आपका जो भी कंप्यूटर होगा वो तो आप लास्ट में जो भी आपका टाइम मिलेगा 1 मंथ का प्रीलिम्स और मेंस के बीच, उसमें आप कवर कर सकते हैं, लेकिन GA नहीं कर पाएंगे। तो GA को अभी से लेकर चलें। मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी प्लान शेयर करी है, उसको फॉलो करें और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आई होप कि ये जो भी स्ट्रैटेजी प्लान है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसके रिगार्डिंग में वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर भी बिल्कुल करना मत भूलें, उसको भी ज़रूर आपको करना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वन थिंग कि मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें।